आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विथ रेफरेंस टू पेडागोजिकल रेडीनेस की अक्षम या दिव्यांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के संदर्भ में शैक्षणिक तत्परता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेडागोजिकल रेडीनेस या शैक्षणिक तत्परता क्या होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब हम पेडागोजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, शैक्षणिक तत्परता की बात करते हैं, तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर में पेडागोजी में आपने जाना होगा कि पेडागोजी क्या है, कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, किन मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो पेडागोजिकल रेडीनेस की अगर हम बात करें, तत्परता की बात करें, तो इसकी इसका सीधा संबंध किससे है? टीचर से है। ठीक है कि टीचर्स को पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्लास में अगर मान लो अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, तो किसको किस तरीके से सिखाना है। टीचर को अगर बच्चों के बारे में पता होगा, बच्चों के बारे में अवेयरनेस होगी, बच्चों की नीड के बारे में टीचर्स को अवेयरनेस होगी, तभी तो टीचर बच्चों की नीड के हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से क्लास में अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करके, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को बता सकता है, सिखा सकता है। तो क्लास में अगर हम देखें तो सिखाने की जो एक जिम्मेदारी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर्स की होती है। ठीक है। टीचिंग लर्निंग अगर हम कहें तभी इफेक्टिव होता है कि जो इसकी जो स्टार्टिंग है टीचर्स के थ्रू, वो टीचर कितने अच्छे से जो टॉपिक है उसको बच्चों को बता पाए, उसको सिखा पाए, किस तरह से क्लास में बच्चों को इंगेज करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं, किस बच्चों को क्या एक्टिविटी दी जाए, किस तरह के असाइनमेंट दिए जाएं, किस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाएं। तो इसके लिए टीचर्स में अवेयरनेस जरूरी होना चाहिए। क्लास में टीचर जितना एक्टिव होगा, बच्चे उतने एक्टिव होंगे। टीचर जितनी मेहनत करेगा उसका असर बच्चों पे भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम अगर हम पेडागोजिकल रेडनेस की बात करते हैं, शैक्षणिक तत्परता की बात करते हैं, तो इट रिफर्स टू टीचर्स एबिलिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। कि यह शिक्षकों की अक्षम बच्चों या दिव्यांग बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे हम बार बार इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, जहां पर जो अलग अलग डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, ठीक है, जो अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, एक क्लास में जब सब साथ मिलकर पढ़ते हैं तो बच्चों की अपनी अलग नीड होती है, अपना अलग सीखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले अगर टीचर चाहता है कि बच्चे अच्छे से सीखें, तो टीचर्स को बच्चों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों की क्या नीड है उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए, बच्चों की क्या लर्निंग स्टाइल है। कुछ बच्चे देख कर सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन कर सीखते हैं, कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट क्लास में इंगेज किया जाए क्लास की एक्टिविटी में, तब बच्चा सीखता है। कुछ बच्चों को सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है, तो टीचर्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए यह शिक्षकों की जो दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना शामिल है। इट इंक्लूड्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड। चाहे हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करें कि बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, नीड को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे क्लास में सब बच्चे मिलकर सीखें, एक दूसरे की हेल्प से सीखें। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जैसे हम क्लास में देखते हैं ना, अक्सर किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट दिया जाता है तो अक्सर इंडिविजुअल भी दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चों को 2 के 4 के 6 के ग्रुप पे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जहां पर बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ चीजों को सीखते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। तो किस तरह से जो एक क्लास में अलग अलग नीड वाले जो बच्चे हैं, टीचर्स उनको किस तरह से हैंडल कर रहा है। ठीक है। टीचर्स की क्या क्षमता है, क्या टीचर्स उनको अच्छे से बता पा रहा है, सिखा पा रहा है, क्या उनको अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम बात करते हैं, एक किस पर डिपेंड करती है? टीचर्स पे। तो पेडागोजिकल रेडीनेस की है, तो टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को, बच्चों की नीड के हिसाब से किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से बताना है, किन मेथड्स का यूज करना है। ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? पेडागोजिकल रेडीनेस की। पढ़ाने के तरीके के बारे में, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बताना है, उसके बारे में टीचर्स पहले से तत्पर होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अगर टीचर्स क्लास की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको लेकर अवेयर होगा,
एक्टिव होगा तभी वो क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, क्लास को अच्छे से इंगेज कर सकता है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड बीइंग अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल एंड नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनकी विशिष्ट अधिगम शैलियों और आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होना शामिल है। ठीक है, इसलिए देखिए हम पेडागोजिकल रेडनेस की बात करें, क्योंकि पढ़ाने के तरीके के बारे में, क्लास की क्या नीड है, किस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर टीचर जो होगा वो पहले से एक्टिव होगा, अवेयर होगा, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। इसलिए तो आपको भी, जैसे आप मान लो आपका साइंस हो गया पेडागोजी, चाहे आपकी सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, हिंदी है, मैथ्स है, तो आपको पेडागोजी पढ़ाई जाती है ना, इसीलिए पढ़ाई जाती है बीएड में, ताकि आपको पता चले कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को सिखाना कैसे है। इसके मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, मुख्य घटक की बात करें, अगर हम पेडागोजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन, अ सिस्टम इन विच जनरल और टिपिकल एंड स्पेशल नीड्स स्टूडेंट लर्न टुगेदर, कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चे और जो विशिष्ट बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, एक साथ सीखते हैं। तो इसलिए टीचर्स को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि बच्चों की अलग अलग नीड है, तो उनको पढ़ाना कैसे है, तो उसको पेडागोजिकल रेडीनेस होनी चाहिए, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है, बता सकता है, क्लास में इंगेज कर सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की जब हम बात करते हैं, तो जो भी पेडागोजी है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, असाइनमेंट बच्चों को देने चाहिए, क्लास में बच्चों को इंगेज करना चाहिए। ठीक है। थर्ड, फ्लेक्सिबल करिकुलम, की करिकुलम ऐसा हो कि बच्चों की नीड के हिसाब से उसमें चेंजेस की गुंजाइश होनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए। तो करिकुलम दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, की एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। और असिस्टिव डिवाइसेस, बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम से, जो हम डिफरेंटली एबल चाइल्ड की बात करते हैं ना, अलग अलग प्रॉब्लम होती है उनको, तो फिर उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे अच्छे से सीख सकें, समझ सकें, तो अलग अलग जो डिवाइसेस है उसका यूज होना चाहिए क्लास में। चाहे हम ब्रेले की बात करें, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। तो इस तरह जब हम पेडागोजिकल रेडनेस की बात करते हैं, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है, जहाँ पे क्लास में सभी बच्चे एक साथ मिलकर सीखे, जो पेडागोजी होनी चाहिए, जो मेथड्स होने चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक होने चाहिए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सभी बच्चों की नीड के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, डिवाइसेस होने चाहिए, तभी तो क्लास में हम देखेंगे कि टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेगा, सिखा सकेगा, बच्चे भी अच्छे से सीख सकेंगे, जान सकेंगे। ठीक है। इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें, मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो हेल्प टीचर लर्न अबाउट डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, की जब हम पेडागोजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, तो इससे शिक्षकों को विभिन्न रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम विद्यार्थी, उनके बारे में जानने में मदद मिलती है। आप भी तो जब पेडागोजी पढ़ते हैं, आप चाहे अलग अलग आपके जो पेडागोजी हैं, तो आपको पता चलता है ना कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है, किस तरह से अलग अलग मेथड्स यूज करने हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो इससे तो आपको भी पता चलता है। ठीक है। तो इसी तरह से टीचर्स को भी यहाँ हेल्प मिलती है कि जो भी अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड जो है, उनके बारे में जानने में मदद मिलती है। हेल्प्स इन सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल फॉर टीचिंग डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, की जो अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, या दिव्यांग भी आप इनको कह सकते हो, कि विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु शिक्षण विधियों और सामग्री के चयन में टीचर्स को हेल्प मिलती है। और यूजिंग अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज सच एज कोऑपरेटिव लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड विजुअल एड्स, तो अलग अलग जो मेथड्स हैं, किस तरह के मेथड यूज किए जाएं, ठीक है, किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज की जाए, किस तरह से क्लास में बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, तो इसके क्या है मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग विजुअल एड्स सच एज पिक्चर, चार्ट एंड ग्राफ, की अगर हम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, क्लास में अगर आप लर्निंग टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, और इंक्लूसिव क्लास है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ेंगे आपको, पिक्चर्स यूज करने पड़ेंगे, चार्ट्स यूज करने पड़ेंगे, ग्राफ यूज करने पड़ेंगे। अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं तो उनकी जरूरतों के हिसाब से आपको अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो सामग्री है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा
डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो यूजिव असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज स्क्रीन रिकॉर्डर्स रीडर्स होना चाहिए, वॉइस टू टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, कि जो रिटर्न है जो चीज़ें हैं उसको बच्चे सुन सकें, जो बच्चा देख नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए ब्रेले होना चाहिए। और जो बच्चे हम देखते हैं ना कि देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेले भी होना चाहिए कि बच्चा उसको फिंगर से फील करके पढ़ सके। और वॉइस भी होनी चाहिए, जो टेक्स्ट जो बुक्स में होती है उसके लिए वॉइस भी बच्चों के लिए होनी चाहिए ताकि उसको सुन सके, तो वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ठीक है, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं सारी चीजें होनी चाहिए। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, की एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पे सभी बच्चों को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, जहां पर सभी बच्चे मिलकर चीजों को सीखे, मिलकर बच्चों को जाने, जहां पर बच्चों की हमेशा हेल्प होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, की अक्षम जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए टीचर्स में, जो स्कूल का स्टाफ है उसमें। प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, की अलग अलग जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी जरूरत के हिसाब से उनके लिए जो टूल्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनको प्रदान किए जाएं। और रिस्पेक्टिंग वेरियस डिफरेंसेस, की विभिन्न मतभेदों का जो है उसको सम्मान किया जाना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसके अलावा वर्किंग विथ अदर टीचर्स, स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि सभी विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में शामिल करने हेतु यह सुनिश्चित करना कि चाहे और सारे टीचर हैं, स्कूल का जो स्टाफ है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, सब साथ मिलकर काम करें। ठीक है, एक टीम की तरह सब साथ करें, तभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है, बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पेडागोजिकल रेडनेस की बात की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।